आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत कैसे करना है। यह जो व्रत है अभी बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है, लेकिन यह व्रत धीरे धीरे चलन में हो रहा है। व्रत कैसे करें? आपको एक वट वृक्ष के नीचे बैठना है। सुहाग का सामान, पूजन सामग्री जो है रहेगा और सुहाग का सामान भी आपके साथ रहेगा। सुहाग का सामान 2 सेट रहेगा। एक सेट जो आप अपने यूज में ला सकें और दूसरा सेट जो आप दान कर सकें, जैसे तीज में दान किया जाता है वैसे। और फिर आप वहाँ पे विधिवत बैठ करके ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करेंगे और पूजन के बाद उस वृक्ष पे सिंदूर का तिलक लगाएंगे। सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद 7 बार 21 बार परिक्रमा करेंगे। मौली से, लाल मौली होता है जो रक्षा सूत्र में बांधा जाता है, उस मौली से आप परिक्रमा करेंगे और फिर परिक्रमा के बाद वहीं पे बैठकर आप एक दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद आप जो प्रसाद होगा उसमें चाना, फुलाया हुआ चाना, भिगोया हुआ चाना भी रहेगा। और फिर आप वहाँ पे कथा, सावित्री और सत्यवान का कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद आप वहाँ पे पंखा झेलेंगे। 2 बांस का पंखा रहेगा, उस पंखा को आप झेलेंगे और पंखा झेलने के बाद वहाँ पे आरती करेंगे और तब वहाँ से घर पे आएंगे और फिर अपने पति को भी पंखा झेलेंगे। पति को भी पंखा झेलेंगे और फिर पति के हाथ से जल पिएंगे, जैसे करवा चौथ में पिया जाता है। और उसके बाद अगले दिन आपको व्रत खोलना है। ऐसे यह विधि है आसान सा। ऐसे ही आप सब वट सावित्री व्रत करें। वट सावित्री व्रत का कथा श्रवण करें, जो संक्षिप्त में है मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। सत्यवान और सावित्री का कथा है। सत्यवान एक राजा थे और वे किसी श्राप के कारण उनका जो राजपाट था किसी राजा के द्वारा छीन लिया गया और फिर सत्यवान का शादी सावित्री से हुआ। और जब सत्यवान का शादी सावित्री से हुआ उस समय सत्यवान को भविष्यवाणी के रूप में मिला था कि उनको अब मात्र 1 साल ही जीवित रहना है। फिर भी सावित्री सत्यवान से शादी की और जब सावित्री यही वट सावित्री का व्रत रखी और वट वृक्ष के नीचे वहाँ पे पूजा कर रही थी और अंतिम दिन 3 दिन बचा हुआ था जिसमें सत्यवान को मरना है। उनका तय था कि मरना है। यमराज आए और आकर के जो सत्यवान हैं उनका प्राण हरण करने के लिए अपना जमफांस फेंके और जमफांस से उनका प्राण ले लिए। उनके सिर में दर्द हुआ और प्राण उनका लेकर चल दिए। फिर सावित्री जो थी अपने पतिव्रत धर्म के चलते पीछे पीछे यमराज के पीछे चल दी और रास्ते में जाकर के यमराज देखे कि भाई ये तो सावित्री मेरे साथ आ रही है, तो बोले कि कहाँ जा रही हो? तो बोले कि मेरे पति का प्राण लौटा दीजिए। लेकिन यमराज बोले कि नहीं, मैं तुम्हारे पति का प्राण नहीं लौटा सकता हूँ क्योंकि यह विधि का विधान है, इनका आयु इतना ही दिन का था। फिर सावित्री बहुत ज़्यादा हट की तो वो यमराज बोले कि ठीक है, प्राण तो नहीं लौटा सकता लेकिन तुम्हारा राज्यपाट जो है मैं लौटा रहा हूँ और तुम अपने सास ससुर के साथ उस राज्य में रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी, फिर उनके साथ चलने लगी। फिर यमराज बोले कि क्या हुआ, मैं तुम्हारे जो सास ससुर अंधे हैं उनका आंख भी लौटा रहा हूँ, वे अब देखने लगेंगे और जाओ और जाकर के अपना राज्य में रहो, तुम्हारा राजपाट सब लौटा रहा हूँ। फिर भी सावित्री नहीं मानी और आगे चल के फिर कही कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति का प्राण चाहिए। तो बोले कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर दे रहा हूँ जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सत्यवती बोली कि पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, जब आप मेरे पति का हरण करके, पति का प्राण हरण करके जा रहे हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी। तो फिर यमराज जो हैं हार गए और 3 वचन जो था दिए थे और तीनों वचन के बाद फिर अंत में सत्यवती के लिए सत्यवान का प्राण भी लौटाना पड़ा। और इसी दिन से सत्यवती और सत्यवान का जो कथा है प्रचलन में आया और सत्यवती के पतिव्रत धर्म के कारण अपने पति को बचाया गया, जिससे उनका अकाल मृत्यु हुआ था, उस अकाल मृत्यु से उनको बचाया गया। और पति जो है सत्यवान उठकर खड़े हुए और उसी दिन से यह जो है व्रत प्रचलन में आया। तो सत्यवती और सत्यवान का कथा जो श्रवण करता है, जो यह व्रत करता है, उसके
पति जो है अकाल मृत्यु से बचते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसे तो जो सत्यवती और सत्यवान का कथा है बहुत ही मार्मिक कथा है, लेकिन यही कथा है वट सावित्री व्रत का। धन्यवाद।